क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग जापान में रहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग 100 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। वे हमेशा हंसते स्वस्थ और कार्य करते रहते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल होंगे, बहुत अच्छी मेडिकल फैकल्टीज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वे सब रूरल एरियाज हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस अपनी टीम के साथ जापान पहुंच जाते हैं। रिसर्च के बाद पता चलता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोस्ताना अंदाज में जीते हैं, हल्का भोजन करते हैं तथा सही मात्रा में रेस्ट और एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उनके आनंदित और दीर्घायु जीवन का असली कारण उनका इकिगाई होता है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसमें इकी का मतलब होता है लाइफ और गाई का मतलब होता है पर्पस, यानी कि इकिगाई का मतलब हुआ जिंदगी का उद्देश्य। जापानीज लोगों का मानना है कि उनका जन्म एक खास उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसका मेन रीजन होता है उनका इकिगाई। अगर हम अपनी लाइफ में अपने इकिगाई के अलावा कुछ भी करते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे, जिससे हमारी लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान इस जापानीज फार्मूले का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकता है। जब आप अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते हो तो आपको अपना करियर चूज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना होता है कि अब आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई कहेगा वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, कोई कहेगा वो काम करो जिसमें तुम अच्छे हो, कोई कहेगा वो काम करो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, या फिर कोई कहेगा वो काम करो जो दुनिया को पसंद हो। लेकिन हम जापानीज फार्मूले का यूज करके अपने इकिगाई का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इकिगाई का डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में 4 सर्कल के इंटरसेक्शन होते हैं जिनमें होते हैं 4 सवाल जिनका हमें जवाब देना होता है। इकिगाई का पहला सवाल होता है कि हम किस चीज से प्यार करते हैं। सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिससे आपको मजा आता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टोरी लिखना, कोडिंग करना, ड्राइंग या फिर सिंगिंग। इसके अलावा भी बहुत से काम हो सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती हो। इकिगाई का दूसरा सवाल होता है कि दुनिया को आपसे क्या चाहिए। आपकी इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो सिर्फ आपको ही पसंद हो। वो ऐसी भी चीज हो सकती है जिसको दुनिया की जरूरत हो, और दुनिया की जरूरतें भी टाइम टाइम पर बदलती रहती हैं। फिर आता है तीसरा सवाल, आपको किस काम से अच्छा पैसा मिलता है। अब हम में से कई लोग कहेंगे कि हमें खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। हमें जिस काम को करने में मजा आता है, अगर उस काम में हमें इनकम नहीं मिलती है तो हमारा ज्यादातर टाइम यही सोचने में चला जाएगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और किस तरह अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखेंगे। यदि हम खुश और बिना स्ट्रेस के रहना चाहते हैं तो हमारी इनकम हमारी इकिगाई से ही होनी चाहिए। चौथा और आखिरी सवाल, आप कौन सा काम करने में एक्सपर्ट हैं। काफी बार होता है हमें बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, काफी चीजें हमें पसंद होती है, लेकिन हम जिस चीज में एक्सपर्ट होते हैं वह बिल्कुल ही अलग होती है। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन यानी कि व्हाट यू लव और व्हाट यू आर गुड एट के बीच के इंटरसेक्शन में जो काम आएंगे वह आपका पैशन होगा। सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं हो सकता है, यह आपकी इकिगाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको अपने पैशन के लिए पैसे ना मिले या फिर दुनिया को आपके पैशन की जरूरत ना हो। लेकिन व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स के इंटरसेक्शन के बीच जो काम आते हैं वह आपके मिशन बन जाते हैं, वो भी आपकी इकिगाई नहीं बनती है। इसी तरह व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर के बीच के इंटरसेक्शन आपके वोकेशन होते हैं, यानी कि आपने दुनिया की नीड के लिए कोई ऐसी चीज बनाई है जिसके बदले में आपको पैसे भी मिलते हो। लास्ट व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर के बीच का इंटरसेक्शन आपका प्रोफेशन होता है। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान देना होगा, यह आपकी इकिगाई नहीं है, क्योंकि इसमें और कंपोनेंट मिसिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से किसी एक क्वालिटी को ढूंढना काफी नहीं है। हमें एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए इन चारों कंपोनेंट के बीच का इंटरसेक्शन ढूंढना होगा, जो हमारा इकिगाई होता है। पैशन न मिल पाने का मेन रीजन ये होता है कि लोग अपना ज्यादातर टाइम उन चीजों में लगा देते हैं जो उन्हें ना तो पसंद होती और ना ही उन्हें करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। आपको अपना इकिगाई फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके आप इसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर वो सारी चीजें लिख लें जो आप करना पसंद करते हैं, और उन चीजों को भी लिख लें जिनमें आप एक्सपर्ट हो। मान लीजिए आपको एडिटिंग, कोडिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, राइटिंग या और कुछ पसंद है। इसके बाद उन कामों को लिख लें जो आपको पसंद तो है लेकिन आप उनमें एक्सपर्ट नहीं है, चाहे वह कोडिंग हो, राइटिंग हो, 3D एनिमेशन हो या फिर कुछ और हो। फिर उन कामों को लिख लें जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता है, जैसे कुकिंग, ड्राइविंग, कोडिंग, जो आपको एज ए जॉब करनी पड़ती है। लास्ट में उन कामों को भी लिख लो जो आपको पसंद भी नहीं और आपको आते भी नहीं, लेकिन आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े धोना, रूम साफ करना, एक्सेट्रा। जब आप इन कामों को लिख लें तो देखें ऐसे कौन से काम हैं जिनमें आप ज्यादा टाइम देते हैं। ज्यादातर लोग अपना ज्यादा समय उन कामों में देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, इसलिए वे अपना पैशन नहीं खोज पाते, यानी कि वे लोग नीचे वाली लिस्ट के कामों में अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं। अगर आपको अपना पैशन खोजना है तो आपको अपना ज्यादातर टाइम ऊपर वाली लिस्ट के कामों में लगाना होगा, बिना अपनी जॉब छोड़े। आपने ऊपर वाली लिस्ट में कई सारे काम लिखे होंगे जिनमें से आपको किसी एक काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप ज्यादा करना पसंद करते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत हो जिसके बदले में आपको पैसे भी मिले। मान लीजिए किसी को कोडिंग करना पसंद है, इसलिए वह इसमें मेहनत करके एक्सपर्ट बन जाता है और एक ऐप डेवलप करता है
जिसको इस दुनिया की जरूरत है, जिसके बदले में लोग उसे पैसे देते हैं। वह व्यक्ति इकिगाई के चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए कोडिंग उसका इकिगाई है। अब आप समझ गए होंगे कि इकिगाई को फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए डायग्राम से आप अपने इकिगाई को ढूंढ पाएंगे, जिससे आप एक खुशहाल और दीर्घायु लाइफ जी पाएंगे। इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की अन्य बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।